नमस्कार साथियों, मैं पवन शुक्ला एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सीखेंगे आज। जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में कुछ बेसिक चीज़ें सीखी, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट वर्ड थे आई वी यू दे ही शी इज़ आर एम, इनके बारे में सीखा। एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे चाहते हैं बहुत जल्दी इंग्लिश सीखें, सेंटेंस बनाना सीखें, बोलना सीखें। तो उसमें एक लेसन ये भी आता है, एक्शन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या फ़र्क होता है, हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं और एक्शन वर्ब किसे कहते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर इसका इस्तेमाल आपको आ गया तो कम से कम सेंटेंस की शुरुआत और काफ़ी सारे सेंटेंसेस आप बनाने लग जाएंगे। इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन से आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आइए, आज मैं कई स्लाइड्स में, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है लेकिन बहुत यूज़फुल होने वाली है। अंत तक देखिएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। जिनको आता होगा उनको भी कुछ ना कुछ ज़रूर नया मिलेगा, और जिनको नहीं आता है उनके लिए तो मैंने कोशिश की है कि बहुत ही आसान तरीके से इसको बताया जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहली स्लाइड देखिए, आपके सामने है हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब की शीट। इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, नीड, यूज टू एक तरफ दिखाई दे रहे हैं आपको। ये सारे वो वर्ब्स हैं जो सेंटेंस को बनाने में अपना इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इनमें से काफ़ी सारे वर्ब्स ऐसे हैं जो अकेले भी यूज़ होते हैं, उन्हें तब मेन वर्ब कहा जाता है, और अक्सर ये दो के साथ यूज़ होते हैं। जैसे आई एम प्लेइंग हो गया। जैसे आई हैव डन माई वर्क, हैव और डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, तो आई हैव डन माई वर्क, इसमें हैव और डन ये दोनों एक साथ हो गया। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं एक्शन वर्ब। रन, स्लीप, राइट, कम, गो, हेल्प, लिसन, आस्क, स्टैंड। इसका क्या मतलब होता है? रन एक्शन वर्ब क्यों कहा गया? एक्शन वर्ब इसलिए है क्योंकि ये वो वर्ब हैं जो कि टेंस बनाने में हेल्प तो नहीं कर रहे हैं लेकिन एक्शन के बारे में बता रहे हैं। जैसे मैं भाग के आगे चुका हूँ भी हो सकता है, रहा हूँ भी हो सकता है, भाग रहा था भी हो सकता है। लेकिन अगर भाग हमारे पास एक्शन वर्ड है तो वो हमारी हेल्प करेगा। तो इसमें रन का मतलब हो गया भागना, स्लीप का मतलब हो गया सोना, राइट का मतलब लिखना, कम का मतलब आना, गो का मतलब जाना। ये सारे वो वर्ड्स हैं। हेल्प मतलब मदद करना, लिसन मतलब सुनना, आस्क, सिट, स्टैंड मतलब होता है पूछना, बैठना और खड़े होना। ये अगर वर्ड ना हो तो एक्शन नहीं हो सकता। जैसे मैं एक लेटर लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग ए लेटर। अगर राइट वर्ड आपको नहीं पता है या राइट वर्ड को किस टेंस में, किस फॉर्म में यूज़ करना है, अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है तो आप या तो सेंटेंस गलत लिख देंगे या तो आप लिख ही नहीं पाएंगे। दो में से एक बातें होंगी। तो जो एक तरफ वर्ब आप देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बारे में इंग्लिश, पूरी इंग्लिश की बुक में सबसे ज़्यादा जो सेंटेंसेस है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि 99.99% इन्हीं वर्ब्स से आप सेंटेंस बनाते हैं। पढ़ेंगे, सुनते हैं, रीडिंग करेंगे, लिसनिंग करेंगे तो इन्हीं के बारे में जानेंगे। इनकी हिंदी क्या है अब बाकी तमाम वीडियोस में देख लीजिए, पहले ही आपको बताया जा चुका है। इसके अलावा जो एक्शन वर्ब्स हैं इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बहुत सारे एक्शन वर्ब्स होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं सेंटेंस को बनाने में। फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अगर मुझे प्ले ही नहीं पता तो प्लेइंग नहीं बना पाऊंगा। प्लेइंग एम के साथ क्यों यूज़ होता है ये नहीं बता पाऊंगा। तो अगर यही जानकारी नहीं होगी तो मैं सेंटेंसेस को आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ। उनको हिंदी में तो सोच सकता हूँ लेकिन आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ। ये वर्ब जो हैं ये हर भाषा में होते हैं। सवाल जवाब, मना करना बिना वर्ब के पॉसिबल नहीं है। जैसे आई एम ए बॉय वर्ब है, आई एम नॉट ए बॉय वर्ब है, एम आई ए बॉय इसमें भी वर्ब है। तो किसी भी भाषा में सवाल करना, उसका जवाब देना, मना करना, या किसी सवाल का हम ही जवाब दें या किसी और से सवाल पूछ रहे हैं, भाषा में अक्सर यही होता है, आपने भी देखा होगा। तो ये बिना वर्ब के पॉसिबल नहीं है। और ये जो वर्ब्स आप देख रहे हैं, इज़, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, यही हमारे टेंस का बेस रखते हैं। इन्हीं की हेल्प से हम सेंटेंसेस बनाते हैं। आइए हम दूसरा देखते हैं, दूसरी स्लाइड देखते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि इज़, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, कैन, ये कुछ वर्ड इंग्लिश के हैं, इन्हें वर्ब्स कहा जाता है। इसके साथ में हिंदी के कुछ शब्द हैं, हैं, हो, हूँ, था, थी, थे, थी, पास है, पास था, सकता हूँ।
क्या हिंदी में आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। लेकिन क्या गौर करते हैं कि इन्हें वर्ब्स कहा जाता है? जी, हम इतना गौर नहीं करते हैं। हम तो बस बोलते हैं, हम तो बस लिखते हैं, हमें इतना अंदाज़ा नहीं होता। हाँ, जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं टीचिंग प्रोफेशन में, वो एक बात अलग है कि वो बता सकते हैं कि ये सारे वर्ब्स हैं या नहीं है। बट अगर आप किसी से पूछोगे हैं शब्द क्या है, तो अक्सर लोग गौर पता तो होगा, लेकिन अक्सर लोग नहीं बता पाएंगे। है, हैं, हो, हूँ, ये क्या है? ये भी वर्ब्स ही है। अब ये वर्ब्स है तो ये हिंदी भाषा के वर्ब हैं। अगर इंग्लिश में भी वर्ब्स होंगे, वो हैं इज़, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, जो आप इस स्लाइड में देख रहे हैं। तो ये हर भाषा के अपने वर्ब्स हैं, वो उनको पता हैं, जैसे हमें पता हैं, कुछ नहीं पता हैं, बट आज आपको पता चला होगा। इसके अलावा आप इन स्लाइड्स को ध्यान से देखें तो दोनों के अलग अलग वर्ब हैं। हो सकता है हूँ, ये सारी चीज़ें आपको पता ही हों। अब कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा मैं, इस स्लाइड में देखें आप। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, I will come tomorrow, I have seen this film, I was sleeping in my room, I was writing a letter, he is watching TV, he is helping me, he has completed his work, we are doing our work। इसमें देखिए दो वर्ब्स हैं अंडरलाइन किए हुए हैं, am, playing, will। देखिए am, will, have, was, is, has, are, ये तो मैंने आपको पहले ही शीट में बताया है आपको। इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, इट, कैन, कुड, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारे तो वर्ब है ही हैं। इसके साथ जो दूसरे वर्ब्स हैं ये एक्शन वर्ब है, जैसे प्लेइंग, कम, सीन, स्लीपिंग, राइटिंग, वॉचिंग, हेल्पिंग, कंप्लीटेड और डूइंग, ये सारे एक्शन वर्ब हैं। तो इनके साथ ING क्यों लगा हुआ है, DED क्यों लगा हुआ है? ये जो टेंसेस के बारे में जानकारी रखते हैं उन्हें पता है कि हम वर्ब्स की फॉर्म को चेंज करते रहते हैं हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो इन सेंटेंसों को आप देखेंगे तो एम, विल, ये सारे हो गए हमारे हेल्पिंग वर्ब, और एक तरफ हो गए एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब सबको याद नहीं होते, इज, आर, एम तो सबको पता है लगभग, लेकिन एक्शन वर्ब कम से कम हमारे पास 200, 250, 300, 400, 500 होने चाहिए, याद होने चाहिए। कैसे होंगे उसके बारे में एक लेसन आने वाला है, और पिछली कुछ वीडियो से तो जानकारी ले ही सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उससे सीख जाएंगे कि एक्शन वर्ड और उसकी फॉर्म क्या होती है। आगे देखिए, एक स्लाइड और देखते हैं, आज बहुत कुछ सीखने को, आप लगातार देखिए। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या फ़र्क है? आई एम ए स्टूडेंट, आई एम रीडिंग, आई वॉज ए टीचर, आई वॉज टीचिंग, आई हैव ए पेन। अब देखिए एम, वॉज और हैव के मैं आपको यहाँ पे दो यूज़ करके दिखा रहा हूँ। एक तो सिंगल एम देख रहे हैं आप, आई एम अ स्टूडेंट। अब दूसरा हो गया आई एम रीडिंग। अब देखिए एम दोनों में, एक में एम अकेला है, एक में एम रीडिंग है। जो दूसरा सेंटेंस है वो टेंस रिलेटेड है, वो एक्शन चल रहा है, हो रहा है, हो चुका है, होगा, यानी वो एक्शन का टाइम और लेवल दोनों बता रहा है। टाइम क्या है? प्रेजेंट है, मैं पढ़ रहा हूँ, ये प्रेजेंट टाइम है। लेवल क्या है? काम चल रहा है। एक्शन क्या है? पढ़ने का। दूसरा आई वॉज अ टीचर, आई वॉज टीचिंग। अब ये चीज़ आई वॉज अ टीचर, इसमें वॉज एक यूज़ हो रहा है। आई वॉज टीचिंग, इसमें आप देख रहे हैं एक्शन भी है। अब ऊपर वाले सेंटेंस में आप देखें आई वॉज टीचर में तो एक ही वॉज है, आई वॉज टीचिंग में आप देखेंगे दो वर्ब है, वॉज है और टीचिंग है। ये कैसे हो गया? यही चीज़ सीखने की है। हम सिंगल वे में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, तब इसी वर्ब को हम मेन वर्ब कहते हैं। ये सारे वर्ब्स कहलाते हैं। आई हैव ए पेन, आई हैव रिटन ए लेटर, हैव को अकेला भी यूज़ किया गया, दो भी यूज़ किए। वी वर बिजी, वी वर डूइंग आवर वर्क, इसमें वर एक भी है, वी वर डूइंग आवर वर्क, हम अपना काम कर रहे हैं, ये भी है इसमें। ही हैज़ ए बुक, उसके पास एक बुक है। ही हैज़ रिटन दिस बुक, उसने किताब लिखी है। इसमें हमने देखा है कि हैज़ सिंगल भी यूज़ हो रहा है और हैज़ डबल भी यूज़ हो रहा है। हैज़ के साथ राइट का थर्ड फॉर्म रिटन भी यूज़ हो रहा है। तो इसको बार बार देखिए, जो आपके सामने शीट है इसको अच्छी तरह देखिए, स्लाइड को अच्छी तरह देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि एक ही वर्ब इज़, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव सिंगुलर, यानी कि अकेले भी यूज़ हो रहा है सिंगल वे में भी, और डबल भी यूज़ हो रहा है किसके साथ? एक और वर्ब है जिसके साथ ये इस्तेमाल हो रहा है। तो होपफुली इसमें आपने ये चीज़ें सीखी। अब इसमें एक चीज़ और देखिए अगर, तो आपको पता चलेगा। तब तक इस स्लाइड से हम ये सारी चीज़ें तो सीख ही सकते हैं आप जिसको पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं ज़रा कुछ हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। ये वर्ब्स तो हैं इस शीट में दिखाया गया, बट इसमें कोई एक्शन नहीं दिखाई दे रहा। इस स्लाइड में देखिए आप, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, कैन, कुड, विल, डू, डज, डिड, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये एक्शन नहीं है। अगर मैं इस लिखूं तो एक्शन नहीं है, इसका मतलब होता है। जैसे हिंदी में है, हूँ, मैं जा रहा हूँ, वो बुला रहा है, ये हिंदी में, इसमें कोई एक्शन नहीं है। लेकिन एक्शन के वर्ब्स क्या होते हैं उसके बारे में मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूं, जो कि आने वाली है। ये सारे वर्ड हेल्पिंग इसलिए कहे जाते हैं, ये जो वर्ब हैं जब एक्शन वर्ब के साथ मिलकर तब एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। जैसे ही इज़
इज रीडिंग, अगर यहाँ पे इज हटा दो, इज की जगह वॉज लगा दो तो ही वॉज रीडिंग, तो मतलब ही चेंज हो जाएगा। ही इज रीडिंग और ही वॉज रीडिंग में बहुत फर्क है। तो आइए कुछ चीज़ें और देखते हैं। एक्शन वर्ब किन्हें कहते हैं। अगली स्लाइड में आप देख रहे हैं, रीड, लिसन, रन, कम, गो, जंप, सिट, स्टैंड, स्लीप, स्टडी, लाफ, राइट, वॉश, स्पीक, ड्राइव, बाय, सेल, वेट, सी, रीच, लर्न, सिंग, कैच, ट्राई, ये सारे जो आपके सामने वर्ब्स दिए गए एक्शन वर्ब्स हैं। रीड का मतलब होता है पढ़ना, लिसन का मतलब सुनना, रन का मतलब भागना, कम मीन्स आना, गो मीन्स जा यानी जाना, आम भाषा में जाना कहते हैं, वैसे गो जा होता है। रीड का मतलब पढ़ होता है, पढ़ना लोग लगा देते हैं, ना लगाना नहीं चाहिए। जंप का मतलब कूदना, सिट बैठना, स्टैंड खड़े होना, स्लीप सोना, स्टडी पढ़ना, लाफ हंसना, राइट लिखना, वॉश धोना, स्पीक बोलना, ड्राइव चलाना किसी को, ड्राइव कार, बाय खरीदना, सेल बेचना, वेट इंतज़ार करना, सी देखना, रीच पहुंचना, लर्न का मतलब हो गया याद करना, सिंग गाना, कैच मीन्स किसी चीज़ को कैच करना, ट्राई मीन्स प्रयास करना। ये सारे वर्ड एक्शन दिखाते हैं। जैसे अब मैं लिखना चाहता हूँ कि मैं पढ़ना चाहता हूँ कि या लिखना चाहता हूँ, आई एम रीडिंग ए बुक, अगर मुझे आई एम तो पता है, बट जो एक्शन है वो क्या है, पढ़ना। अगर रीड वर्ड नहीं है मेरे पास तो मैं इस सेंटेंस को पूरा नहीं कर सकता। ऐसे तमाम एक्शन वर्ब्स आपको किसी भी बुक में मिल जाएंगे, अदरवाइज आपको इस चैनल पे बताया जाएगा। ये करीबन 200-250 या 300 होते हैं जिनके 3 फॉर्म्स होते हैं। इसके बारे में बहुत डिटेल वीडियोस आगे आने वाली हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए और लोगों को भेजिए ताकि वो बहुत आसान तरीके से इन चीज़ों के बारे में जान जाएं। तो ये रीड एक्शन है। इज का मतलब होता है क्या है, टाइम बता रहा है और कुछ नहीं है। रीड का मतलब पढ़ना, ये एक्शन है। लेकिन इसके साथ पढ़ने के साथ जैसे हिंदी में चुका हूँ, चुकी हैं, रहा हूँ, तो पढ़ के साथ हम चुका है, पढ़ा है, पढ़ूंगा, ये सारी चीज़ें जोड़ते हैं। ऐसे इंग्लिश में इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, कैन, कुड, इनके अलग अलग मतलब हैं। इनके साथ एक्शन वर्ड्स जोड़ते हैं, एक्शन वर्ब्स जोड़ते हैं और एक नया मतलब निकालते हैं ताकि हम जो मीनिंग चाहते हैं वो सारी चीज़ें निकल सके। तो होपफुली इन चीज़ों को आप देखेंगे और अपने एग्जाम्पल से समझेंगे। एक शीट का एग्जाम्पल मैं आपको और दे दूं ताकि आपको और चीज़ें क्लियर हो जाए। इसमें 1 वर्ब और 2 वर्ब में एक और बार फर्क देख लीजिए। आई एम ए डॉक्टर, आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे, आई हैव ए पेन, इसमें एम, वॉज, हैव ये सिंगल यूज हो रहे हैं, एक ही वर्ब है, क्योंकि आई का मतलब होता है मैं, ये सर्वनाम है, प्रोनाउन है, ये वर्ब नहीं है। डॉक्टर तो आप जानते हैं पेशा ए, तो एम क्या हुआ, ये वर्ब हुआ। अब देखिए नीचे के बाकी जो 3 सेंटेंसेस हैं इसमें एम, वॉज, हैव तो यूज़ है ही हैं, इनके साथ एक और वर्ब यूज़ हो रहा है जिसे हम एक्शन वर्ब कहते हैं। इसी को एक्शन वर्ब कहते हैं। अब यहाँ पे एम क्या कर रहा है, आई एम प्लेइंग। अगर यहाँ पे एम की जगह मैं वॉज लगा दूँ तो आई वॉज प्लेइंग हो जाएगा, मैं खेल रहा था। आई एम प्लेइंग का मतलब ये मैं खेल रहा हूँ, तो एम, वॉज, इन्हें हेल्पिंग वर्ब इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम एक्शन के साथ इनको जोड़ते हैं तो टाइम पूरा सेंस ही चेंज हो जाता है। मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा था, दोनों में कितना फ़र्क है। तो इन चीज़ों को देखिए, इस शीट को देखिए, दोबारा समझने की कोशिश करिए और जितनी भी स्लाइड्स मैंने आज आपको बताई हैं इनको आप देखिए। आप हेल्पिंग वर्ब तो इज, आर, एम, वॉज, वर जो मैंने आपको बता रखा है आप उन्हीं को देखिए। जो सबसे पहली स्लाइड थी 21 वर्ड्स लगभग बताए थे, इनके जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं इनके साथ इनको जानिए, इनको करने की कोशिश कीजिए, नया अटैम्प्ट कीजिए। फिर भी कोई समस्या होती है तो आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको वो चीज़ें दूर कर दी जाएंगी, वो समस्याएँ दूर कर दी जाएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जितनी भी स्लाइड्स थी ये आप लोगों ने देखी, सीखी, इनको रिपीट करिए, बार बार देखिए। हर बार कुछ नया निकलेगा, कुछ ना कुछ आपको जानने को मिलेगा। इस उम्मीद के साथ आगे आने वाली क्लासेस में कुछ बड़े लेसन्स भी शुरू किए जाएंगे, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव होता है कि वो हमेशा बहुत जल्दी शॉर्टकट चाहता है, उससे सब्र नहीं होता। अभी जितने लेसन्स आपने देखे इसके अलावा जो बेसिक लेसन्स होते हैं उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, चाहे वो उन्हें आते हो या ना आता हो। उसे लगता है ये तो बच्चों का काम है, हमें आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक मेंटलिटी ऐसे चेंज करिए, हर चीज़ को सीखिए, परफेक्ट बनने की कोशिश कीजिए, नियर टू परफेक्ट, नेक्स्ट टू परफेक्ट बनने की कोशिश कीजिए। अगर वहाँ तक बिल्कुल परफेक्ट नहीं भी हो पा रहे हैं तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को हर किसी के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। गॉड ब्लेस यू ऑल।